नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो इस चैनल पे हम मेन बात क्या करते हैं कि जो न्यू कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं या जो लेटेस्ट जो पब्लिक डिमांड की न्यूज़ हैं या कुछ वायरल चीज़ें हैं, उस पे हम एक डीप जो उस पे रिसर्च करते हैं कि उसका एक्चुअल फैक्ट क्या है और वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की जो आपको अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड आल्सो कमेंट। तो आज कौन सी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक अभी न्यू कंट्रोवर्सी हुई है जो एक्स पर यानी कि ट्विटर पर बहुत ही वायरल है, और उसके जो इंस्टा पे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उसके रील्स जो शेयर किए जा रहे हैं और लोग उस पर बहुत बात कर रहे हैं। तो क्या हो गई वो कंट्रोवर्सी? तो वो कंट्रोवर्सी हुई है, एक धार्मिक सभा चल रही थी सदगुरु रामभद्राचार्य जी की। तो उनकी उस सभा में एक जो लड़का जिसका नाम उसका नाम है अभिनव अरोरा बताया जा रहा है। तो उसने वो भी कुछ काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या चर्चा का विषय था उसका। तो उसने उनकी सभा में कुछ रील्स या अपने कुछ वीडियो के चक्कर में थोड़ा उसने जो बालक था उसने अजीब व्यवहार किया, या हम टहल रहा था और डांस टाइप का कर रहा था जो अमर्यादित लगा था। तो उस पे ही स्वामी जी ने कहा कि उनके शब्द क्या थे। तो उनके शब्द थे कि उन्होंने कहा आप पहले नीचे जाओ, और अपनी जो उनके सदस्य थे उनसे कहा इनको कहो नीचे जाने के लिए, ये उन्होंने कहा, और पर्टिकुलर उन्हीं के लिए कहा जो बालक था। तो वो कंट्रोवर्सी वहाँ से स्टार्ट हो गई और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर किया जाने लगा। तो आइए हम जानते हैं कि ये पूरी बात क्या हुई। तो अब आप कहेंगे कि ये अभिनव अरोरा कौन है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। बाकी आप हम लोग स्वामी रामभद्राचार्य जी से तो परिचित ही हैं। तो हम लेकिन बात करेंगे कि ये अभिनव अरोरा जो बालक है ये है कौन। तो ये बालक है 10 साल का, जो अपने आप को कथावाचक कहलाते हैं और कई कथा वगैरह कर चुके हैं। और मतलब ये क्या ही करते हैं, इनके पेरेंट्स ने इन पे प्रेशर किया या फिर वो कह रहे हैं कि इसमें आपका फ्यूचर ज़्यादा सेट है, तो बराबर उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग कह लीजिए, यानी कि ज्ञान वगैरह दिलाया, जो भी कराया भगवान जाने कौन जाने। अभिनव अरोरा के बारे में ये जानकारी है, और ये कथा वाचन भी कई जगह कर चुके हैं। ये लगभग 1 से 1.5 साल पहले भी चर्चा में आए थे। कब? जब इन्होंने इस तरह के कुछ वक्तव्य अपने कुछ भाषणों में दिए या कथा वाचन के दौरान दिए, जिसमें ये वायरल हो गए। अब वायरल में लोगों ने कमेंट में पूछा कि क्या आप पढ़ते नहीं हैं, आपके माता पिता आपको स्कूल नहीं भेजते हैं, आप खेलते कूदते नहीं हैं, इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। तो वो तब से चर्चा के विषय ये बने हुए हैं। अब ये इनके पास्ट के बारे में था कि इनकी उम्र अभी 10 साल है। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनको बोलने का शायद उतना अच्छा लहजा नहीं है, अब इनको तरीका नहीं पता, हालांकि वो बच्चे ही हैं। वो 10 साल का बच्चा, उसको खेलने कूदने की उम्र है, उसको आप ज़बरदस्ती अगर किसी चीज़ में आप घुसाओगे तो उसका बचपन छिन जाएगा। और इस तरह करते करते उस पर हो सकता है गॉड पार्टिकल कुछ दिन बाद आ जाए, तो मे भी वो क्राइम भी बढ़ सकते हैं। इस तरह आप कई बाबाओं के नाम जानते हैं, राम रहीम या और भी कई बाबा हो गए, ठीक है, रामपाल जैसे। तो ये इसी तरह इनके अंदर गॉड पार्टिकल आ चुका था, अपने आप को ये भगवान से भी ऊंचा समझने लगे थे। तो इस तरह अगर इस बच्चे के मन में धीरे धीरे, क्योंकि अभी छोटा है, इसकी बुद्धि भी नहीं है, इसको इसी तरह ये बड़ा होता रहा तो बड़े होके हो सकता है इसके अंदर अहम आ जाए या इस तरह के वो समझने लगे, तो समाज के लिए में भी खतरा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो क्या उचित है क्या नहीं है, तो ये तो अभी गवर्नमेंट ही तय करेगी। तो अब ये जब इतनी पूरी रील्स और ये चर्चा इतनी वायरल हुई, तो इस पे स्वामी रामभद्राचार्य जी के थॉट लिए गए कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो न्यूज़ में इनसे पूछा गया कि आप इनसे क्या कहना चाहते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि हंसते हुए कहा कि कह रहे हैं कि ये इतना मूर्ख लड़का है कि वो कहता है कृष्णा उनके साथ पढ़ते हैं, मतलब जब वो पढ़ता है या कुछ करता है तो कृष्णा उनके साथ होते हैं। ये हंसते हुए उन्होंने कहा कि कितना ये मूर्ख बालक है। ठीक। तो उसके बाद उस बालक की भी प्रतिक्रिया आई। उसके बालक की क्या प्रतिक्रिया आई? उन्होंने कहा मैं उनकी डांट को आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ।
और ये कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, उन्होंने कहा कि क्या गुरुजी हैं तो मुझे डांट नहीं सकते क्या? बिल्कुल डांट सकते हैं। तो इसके बाद हुआ क्या कि कुछ यूट्यूब चैनल पे क्या सही क्या गलत, मतलब धर्म के नाम पे कौन झूठ प्रोपोगेंडा वगैरह फैला रहा है, क्या गलत क्या सही, उस पर डिबेट शुरू हो गई। तो कुछ न्यूज़ चैनल, सॉरी, कुछ यूट्यूब चैनलों पे उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च करके दिया। तो उसके खिलाफ इन्होंने 7 यूट्यूब चैनल पर अभिनव अरोरा ने व उसकी टीम ने इन पे केस फायर किया, जो कोर्ट में जा चुके हैं कि मे बी उन्होंने मानहानि का केस लगाया होगा कि मुझे डिफेम किया जा रहा है या ये किया जा रहा है। बाकी आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो अब आप लोग पूछना चाहेंगे इस पर मेरा ओपिनियन क्या है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई एक बालक है जिसकी उम्र महज 10 साल है, तो उसको कम से कम आप पढ़ने लिखने दीजिए, खेलने कूदने की उम्र है, उसको बाकायदा पूरा करने दीजिए। एक उम्र जब हो जाएगी उसका, पर्टिकुलर इंटर ग्रेजुएशन या अपना एकेडमिक वगैरह कंप्लीट कर ले, उसके बाद अगर वो चाहे तो उसकी शिक्षा लेके वो कथा वाचन भी कर सकता है। लेकिन ये उम्र में अभी उसको खास ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, उस पर एक थोपा जा रहा है, तो उसका बचपन भी छिनता जा रहा है। और आप उसके इंटरव्यू में देखेंगे ऐसा लगता है जैसे रोबोट टाइप का हो। कई न्यूज़ चैनलों का मैंने इंटरव्यू देखे, उसमें उसका जो जवाब वगैरह होता है लिटरली एक ही जैसा रहता है, कोई खास चेंज नहीं रहता। और इसमें उनके माता पिता की तो बहुत ज़्यादा भागीदारी है ही है। ठीक है, तो इस पे आप अपनी जो कमेंट में हमें बताएं कि जो बालक के साथ हो रहा है या बालक जो कर रहा है कथा वाचन, ये उचित है या नहीं। स्वामी जी ने जो कहा है वो क्या सही है या उनको नहीं करना चाहिए था। अब आपसे अगली वीडियो में बात होगी, और तब तक के लिए स्टे ट्यून इन अवर चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।